गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अभी हमने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की परिस्थितियों के बारे में, उसके कारण के बारे में, उसके बाद के अंदर फ्रांस के अंदर जो है एक राजतंत्र की स्थापना हुई 1791 में, जिसको क्या बोला गया था, संवैधानिक राजतंत्र। अब हम उसी संवैधानिक राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र को क्या किया गया, समाप्त किया गया, और गणतंत्र की जो है स्थापना किस प्रकार फ्रांस में हुई। यानी कि अभी हमने देखा कि 1791 के अंदर फ्रांस क्या बन गया था, संवैधानिक राजतंत्र। और उसमें हमने देखा किस प्रकार जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन हुआ, किस प्रकार जो है समाज के जो नागरिक थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, और उसके लिए आधार बनाया गया था कि कोई भी वो व्यक्ति सक्रिय नागरिक बन सकता है अगर वो 3 दिन की जो उसकी मजदूरी होती है उतना वो टैक्स क्या करता हो, पे करता हो। लेकिन ये जब सारा काम हो गया तो क्या आपको लगता है कि राजा चुप बैठ सकता था? क्योंकि राजा के अधिकारों के अंदर कटौती कर दी गई। अब वो नाम मात्र का राजा बन गया था। वो नेशनल असेंबली की किसी भी अगुवाई के बगैर जो है कोई नया कर नहीं लगा सकता था, किसी भी शक्ति का पालन नहीं कर सकता था। चर्च जो थे उनकी जो ताकत थी उनको भी समेट दिया गया था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि राजा चुप बैठेगा? तो ऐसा नहीं था। लुई 16वें ने 1791 का जो संविधान बना था, नेशनल असेंबली ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन उसने क्या किया, पर्सा व ऑस्ट्रिया, फ्रांस के पास के ये 2 बड़े राजतंत्र थे। और सबसे पहले क्या किया, राजा ने जो पर्सा का जो राजा था उसके साथ गुप्त वार्ता करनी शुरू कर दी। और जो पड़ोसी 2 देश थे, यानी कि पर्सा और ऑस्ट्रिया जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे, उनको अब ये भय सता रहा था कि अगर फ्रांस के अंदर जिस प्रकार का राजतंत्र बना है, संवैधानिक राजा के पद को कमजोर किया गया है, अगर ये विचारधारा यहाँ नहीं रोकी गई तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के जो राजा है उनका भी असर ऐसा ही होगा। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में सलाह मशवरा करते थे। दूसरे जो पड़ोसी शासक थे वो भी इस चीज को चिंतित थे। और उन्होंने क्या किया, गर्मिया के अंदर जब ये 1789 में ये क्रांति हुई, 1791 के अंदर संवैधानिक जो है राजतंत्र का जब उदय हुआ, तो शासकों ने भी जो है योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले ही नेशनल असेंबली इस चीज को भांप गई और उसने क्या किया, पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ही युद्ध के प्रस्ताव को क्या कर दिया, पारित कर दिया कि जो सेना है वो क्या करेगी, पर्सा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करेगी, युद्ध करेगी। और अभी मैंने आपको बताया भी था, यहां हम देख रहे हैं कि इस युद्ध के अंदर आम नागरिक क्यों शामिल हुआ। क्योंकि जो निष्क्रिय जो नागरिक थे, जिनको किसी भी प्रकार का मताधिकार नहीं मिला था, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और उन लोगों ने, नेशनल असेंबली ने जो युद्ध का प्रस्ताव पारित किया उसके लिए क्या हो गए, वो तैयार हो गए। और इन लोगों ने यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जो है जनता ने क्या किया, अपनी जंग का ऐलान कर दिया। और इन सभी के होठों के ऊपर एक व्यक्ति था यहां पर, रोजेट दी लॉयल। उसने क्या किया था, एक देशभक्ति गीत लिखा था जिसका नाम था मार्सिले। और लोग जो है मार्सिले को जो है गाते रहते थे। उन स्वयं सेवकों ने अपने इस देशभक्ति के गीत को गाना शुरू कर दिया जो आज फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। यही मार्सिले एट प्रेजेंट में फ्रांस का क्या बन गया, राष्ट्रीय गान बन गया। और इन लोगों ने क्या किया, इस गाने को गाते हुए ये लोग जो है क्रांतिकारी युद्ध का आह्वान कर दिया। और जैसे ही इस क्रांतिकारी युद्ध का आह्वान किया गया और पुरुष जो होते थे वो सारे कहां पर चले गए, मोर्चे पर चले गए। तो फिर पीछे की जो जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर आ गई, महिलाओं के ऊपर आ गई। महिलाओं को ही अब सारे काम करने क्या कर दिए गए, शुरू कर दिए गए। क्योंकि घर बार और पाव रोटी को इकट्ठा करना, जरूरतों को पूरा करना। और वो क्यों हुआ, क्योंकि 1791 के अंदर जो संविधान बना था वो केवल जो अधिकार देता था वो केवल कुलीन वर्ग को ही देता था। किसको देता था, कुलीन वर्ग को। क्योंकि
टैक्स वही वे लोग भरते थे। जो स्कीरिय नागरिक केवल वही लोग हुए जो क्या थे, अमीर थे, क्योंकि जो गरीब आदमी था वो तो टैक्स पे करता ही नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ, इन कुलीन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक क्लब बना। क्या बना? एक क्लब बना जिसका नाम था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। और ये जो जैकब जो नाम आया है, इसी के आधार पर इस क्लब का नाम क्या पड़ गया? जैकोबिन क्लब। क्या पड़ा? जैकोबिन क्लब। यानी कि कॉन्वेंट ऑफ जो सेंट है ये जैकोबिन क्लब बन गया। अब ये क्यों बन गया? क्योंकि इसका जो मुखिया था वो रोबेस्पियर था, वो इसका नेतृत्व कर रहा था। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य होते थे ये पतलून पहनते थे। आप यहां देख भी रहे होंगे ये पतलून आपको धारीदार। जो समाज के कम हिस्से से लोग आते थे, इन्होंने क्या किया, जैकोबिन जो का इनका जो नेता था, मैंने अभी आपको बताया कि मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि मैक्समिलियन रोबेस्पियर के बारे में आप क्या जानते हैं? मैक्समिलियन रोबेस्पियर ये जैकोबिन का मुखिया था। जैकोबिन दल जो बनाया गया था जिसमें निचले वर्ग के सभी लोग आते थे जो संपत्ति दान नहीं करते थे। इन लोगों ने क्या किया, जो एक समाज था जो धारीदार पतलून पहनता था, ये आपको दिखाई दे रहा है समाज का वर्ग, इन लोगों ने क्या किया, उसके विपरीत घुटनों तक, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, घुटने से नीचे तक के ये जैकोबिन जो दल के सदस्य होते थे वो पहनते थे। ये तो कुलीन वर्ग के जो लोग थे समाज में वो पहनते थे, और ये वाला कौन पहनते थे? गोदी के अंदर जो कामगार करने वाले जो लोग थे वो लंबी पतलून पहनते थे। तो उन्होंने क्या किया, समाज के जो फैशन परस्त लोग जो लोग थे, जो घुटनों तक पहने वाला जो ब्रीचेस था, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुलीन वर्ग के लोग जो पहनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, घुटनों तक के जो है धारीदार जो है लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, जो घुटनों से नीचे तक आती थी। ये दिखाई दे रही होगी आपको घुटनों से नीचे आती हुई, और ये कुलीन वर्ग की जो वेशभूषा आप यहां पर देख रहे हैं। तो इसलिए घुटने इनके दिखाई नहीं देते थे। इनके घुटने क्या नहीं देते थे? दिखाई नहीं देते थे। तो ये कुलीनों की समाप्ति का ऐलान था कि हम भी ऐसे ही वस्त्र क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसलिए जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे इनको क्या बोला गया था? सो कुलांत। क्या बोला गया था इनको? सो कुलांत बोला गया था। और सो कुलांत का अर्थ होता है बिना घुटना वाले, बिना घुटने वाले, बिना घुटने वाले लोग इनको बोला जाता था। तो फिर क्या किया गया यहां पर, ये देखेंगे आप, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सो कुलांत के नाम से जाना गया, बिना घुटनों वालों को लाल रंग की ये टोपी पहनते थे। तो 1792 के अंदर जो है इन जैकोबिनों ने क्या किया, जो खाद्य पदार्थों की जो महंगाई थी उसके अभाव से नाराज होकर के इन्होंने 10 अगस्त की सुबह ट्यूलिए के महल पर धावा बोल दिया, और राजा के रक्षकों को इन्होंने मार दिया, और खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। और असेंबली के शाही परिवार को जेल में डाल देने का क्या कर दिया गया, प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जो शाही परिवार के सदस्य हैं उनको जेल में डाल दिया जाए, और नए चुनाव करवाए गए। और नए चुनाव के अंदर क्या किया गया, 21 वर्ष से अधिक जिस भी व्यक्ति की जो है उम्र थी, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार। यानी कि उस फैसले को पलट दिया गया जिसके अंदर सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक का जो है संशोधन किया गया था। तो पहली बार जो है नवनिर्वाचित जो असेंबली आई थी उसका नाम फिर यहां पर क्या रखा गया, कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र किसे कहते हैं हम? जहां पर राजा या मुखिया जो समाज का है वो जनता के द्वारा चुना जाए, जनता के द्वारा क्या किया जाए, जिसको चुना जाए उसको क्या मान लिया गया था, राजा माना जाता था, और उसी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो ये वो समय था 1792 के अंदर कि किस प्रकार जो है गणतंत्र का जो है यहां पर आ रहा था। और यहां आप देखेंगे, आपको यहां नजर आ जाएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉन्कॉर्ड
ये वो सार्वजनिक जगह थी जहां पर उसको फांसी दी गई, और यहीं पर जो है फिर रानी मैरी एंतियत को भी क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहां पर स्टार्ट होता है वो है आतंक का राज। यानी कि अभी आपने देखा होगा, हमने एक व्यक्ति का नाम सुना था, जैकोबिन दल का जो सदस्य था रोबेस्पेयर, मैक्स मिलन रोबेस्पेयर। ये वहां का जो है मुखिया बना और उसने एक नीति अपनाई जिस नीति का नाम था नियंत्रण और दंड की नीति। और उसके हिसाब से उसने क्या कहा कि दो ही शत्रु है गणतंत्र के, एक तो कुलीन वर्ग और दूसरा पादरी। ये दो वर्ग हैं जो किसके शत्रु हैं, गणतंत्र के शत्रु हैं। और जब तक इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक जो है गणतंत्र की बहाली नहीं हो सकती। तो इसने क्या किया, न्यायालय के द्वारा इन सभी लोगों के ऊपर क्या चला दिए, देशद्रोह के मुकदमे। और जिनको जो है न्यायालय दोषी घोषित करता था उसको कहां पर चढ़ा दिया जाता था, गलोटीन पर। अब मैं आपको बता देता हूं गलोटीन क्या होती है। ये एक मशीन थी, ये एक क्या थी, मशीन थी जिसके ऊपर एक बर्छा लटकता था। क्या लटकता था, बर्छा। यानी कि ऐसे दो खंबे होते थे, इन खंभों के ऊपर यहां पर एक बर्छा लटकाया जाता था ऊपर, और यहां पर इस खाने के अंदर व्यक्ति का सर रखा जाता था, और ऊपर की गिलोटिन से यह बर्छा जो है इस सर के ऊपर गिरा दिया जाता था, और ये सर क्या हो जाता था, धड़ से अलग हो जाता था। तो अपराधियों को इस प्रकार जो है गिलोटिन के ऊपर चढ़ाया जाता था। और इसको गिलोटिन इसलिए बोला जाता था क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने जो है इसका आविष्कार किया था। तो रोबेस्पेयर ने क्या किया, कानून बना करके, पहला कानून तो यह था, दूसरा उसने कानून क्या बनाया, जो मजदूरी और उसकी जो कीमत थी अधिकतम उसकी सीमा तय कर दी। दूसरा नियम, ये देखिए आप, दूसरा नियम बनाया। तीसरा नियम उसने क्या किया, पाव रोटी की जो राशनिंग की दुकानें उसकी राशनिंग कर दी गई। तीसरा उसने क्या किया, किसान अपना अनाज शहरों में ले जा करके जो है सरकार की तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। चौथा उसने क्या किया गया, सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना क्या कर दिया गया, अनिवार्य। पांचवा उसने क्या किया, बोलचाल संबोधन में भी बराबरी के आचार व्यवहार लागू कर दिए गए। अब महाशय और महोदया शब्द की जगह पर क्या होगा, नागरिक, महिलाओं को नागरिका बोला जाएगा और पुरुष को क्या बोला जाएगा, नागरिका, नागरिक बोला जाएगा, और महिला को क्या बोला जाएगा, नागरिका। चर्चों को इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। चर्चों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और उसके भवनों को बैरक बना दिया गया। तो रोबेस्पेयर ने ये सारी जो नीतियां हैं वो इतनी खतरनाक तरीके से, इतनी सख्ती से लागू की, उसके समर्थक भी फिर क्या करने लगे, त्राई त्राई करने लगे। और आखिरकार 1794 के अंदर न्यायालय के द्वारा जो है रोबेस्पेयर को भी क्या कर दिया गया, दोषी घोषित कर दिया गया, और उसे भी अगले दिन किसके ऊपर, उसी गलोटीन के ऊपर लटका दिया गया, जिस गलोटीन के ऊपर वो दूसरे लोगों को क्या करता था, लटकाता था। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है, आतंक के राज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम इस प्रश्न को पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर रोबेस्पेयर का अंत किस प्रकार हुआ वो हमारा यहाँ पूरा हो गया है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पेयर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारे प्रश्न यहाँ पर इस पॉइंट से क्या हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी कि डायरेक्टरी। ये क्या हुआ था, डायरेक्टरी किसको बोला गया था, विधान परिषदों को बोला गया था। किसको बोला गया था, विधान परिषद के लिए ये शब्द आया था। और इस विधान जो परिषद थी इसके अंदर 5 सदस्य होते थे। कितने होते थे, 5 सदस्य। 5 सदस्यों वाली क्या होती थी, एक कार्यपालिका होती थी जिसको क्या बोला जाता था, डायरेक्टरी शासित फ्रांस बोला जाता था। यानी कि जब जैकोबिन सरकार का पतन हुआ तो जो मध्य वर्ग का जो संपन्न तबका था उसके पास अब सत्ता आ गई। अब सत्ता किसके पास आ गई, निम्न वर्ग के पास आ गई। उसने जैसे ही संविधान बनाया तो उसने कहा कि संपत्तिहीन जो तबका था जिसको मताधिकार से वंचित किया गया था, अब उसके पास जो है सत्ता आ गई। और उसने संविधान के अंदर 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। तो इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को क्या बोला गया,
डायरेक्टरी बोला गया। और इस प्रावधान के जरिए क्या किया गया, जैकोबिन के शासन वाली एक व्यवस्था केंद्रित कार्यपालिका से बचने की। यानी कि जैकोबिन में तो एक व्यक्ति मुखिया था, अब कितने सदस्य वाले मुखिया हो गए, 5 सदस्य हो गए। लेकिन इन 5 सदस्यों में भी आपस में क्या होता था, झगड़ा हो जाता था। डायरेक्टरों का क्या होता था, झगड़ा होता था विधान परिषद में। तो तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की भी क्या करती थी, चेष्टा करती थी। और इसी परिषद का सदस्य बना था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बना था पहली बार, नेपोलियन बोनापार्ट। और यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट के तानाशाह बनने की जो है, या उसके उदय का मार्ग क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। इसी डायरेक्टरी को उसने क्या किया था, भंग किया था, इन सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो सरकार का जो ये स्वरूप था, इन सभी परिवर्तनों से क्या हुआ था, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व जो है आदर्श बने रहे। फ्रांस के अंदर जो फ्रांस की जो क्रांति जो हुई थी, उसके जो प्रेरक तत्व थे वो 3 थे। कौन कौन से थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और ये आज भी जो है फ्रांस का जो है मूल क्या बने रहे थे, कारक बने रहे थे। और बाकी के जो यूरोप थे, वहां के जो राजनीतिक आंदोलन थे, उनको भी क्या किया जा रहा था, प्रेरित किया जा रहा था। यानी कि हमने देखा संवैधानिक राजतंत्र देखा, संवैधानिक राजतंत्र के बाद हमने आतंक का राज देखा, आतंक के राज के बाद हम एक नए राज की तरफ बढ़े थे जिसका नाम था डायरेक्टरी। यानी कि एक व्यक्ति की जगह 5 सदस्य जो है वो शासन को क्या करते थे, देखते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं को भी उनके अधिकार मिले। इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।